देश के अंदर आतंकवादी घुस करके हमारे सैनिकों को, हमारे पर्यटकों को, हिंदुस्तान के लाल की हत्या कर दे रहे। कितनी माओ की मांग उजड़ गई, कितनी माओ की गोद, कितनी महिलाओं की मांग उजड़ गई, कितनी माओ की गोद उजड़ गई। उनको नहीं दिखाई देता है। आरएसएस के लोग, और आरएसएस के लोग को हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब कर करके देश में राज करना चाहते हैं। संविधान देश का वो महान ग्रंथ है जो सबको, देश में रहने वाले लोगों को समान अवसर प्रदान करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है। पटना के सदाकत आश्रम से आज संविधान बचाओ पद यात्रा निकाली जा रही है और पटना के बांस घाट तक जाएगी। देखिए इस वक्त सदाकत आश्रम के बाहर तमाम कार्यकर्ता नेता पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास जी हैं, सीधे तौर पर बात करेंगे। मैडम, आज संविधान बचाओ पद यात्रा आप लोग निकाल रही हैं। देखिए आज नहीं, कई वर्षों से लगातार जब से बीजेपी की सरकार है, जब से केंद्र में सरकार बनी है, लगातार संविधान और संविधान के चाहने वाले लोगों के साथ बद्दा मजाक किया जा रहा है। संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से दबे कुचले, दलित, पिछड़ों और वैसे लोगों के साथ, वंचितों के साथ, जिसको संविधान में अधिकार मिला उसके साथ खड़ी रही है। ऐसा नहीं है कि यह संविधान सिर्फ एक जाति, एक धर्म, एक पार्टी की है। ये देश का एक महान ग्रंथ है और इसकी रक्षा करना सबका कर्तव्य बनता है। जब सत्ता में बैठे हुए लोग इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब विपक्ष के लोग, जब मजबूत विपक्ष के रूप में जिन्होंने देश को आजाद दिलाया है, कांग्रेस पार्टी ने इसका बीड़ा उठाया है। और आज आप देख लीजिए कि देश के तमाम जो दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग हैं वो कांग्रेस के साथ अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस करते हैं। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि संविधान कहाँ खतरे में है। कैसे आप लोग कह रही है कि संविधान? उनको तो महंगाई भी नहीं दिख रही, उनको बेरोजगारी भी नहीं दिख रही, उनको आतंकवाद भी नहीं दिख रहा है। और हमारे देश के अंदर आतंकवादी घुस करके हमारे सैनिकों को, हमारे पर्यटकों को, हिंदुस्तान के लाल की हत्या कर दे रहे। कितनी माओ की मांग उजड़ गई, कितनी माओ की गोद, कितनी महिलाओं की मांग उजड़ गई, कितनी माओ की गोद उजड़ गया। उनको नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो लोग आरएसएस के लोग, और आरएसएस के लोग को हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब कर करके देश में राज करना चाहते हैं और राज करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों का खून बहाना जानते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि संविधान के नाम पर आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? देश में 140 करोड़ जनता है और ये भीड़ से पूछिए कि कांग्रेस राजनीति कर रही है कि लोगों की सच में रक्षा कर रही है। संविधान के माध्यम से दबे कुचले मजलूमों और वैसे वंचितों का सुरक्षा प्रदान कर रही है जिनके लिए बीजेपी ने रास्ता बंद कर दिया है। रोजगार के नाम पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से पैसा उगाही किया जा रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया रहा है। क्या संविधान हमें समान अवसर प्रदान करने की बात नहीं करता? अभी देखिए किसी नौजवान से पूछिए, नौजवान इतने बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दूसरी बात है कि बिना पैसों का काम नहीं हो रहा है। बिहार में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि आप ऑफिस में जब जाइए, बाबुओं को बिना पैसा का नींद नहीं खुलता है। तो ये क्या है? संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? यह संविधान है क्या? संविधान देश का वो महान ग्रंथ है जो सबको, देश में रहने वाले लोगों को समान अवसर प्रदान करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए हमारे साथ कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाजपा को, लोगों को ये सब चीजें नहीं दिखेगी क्योंकि जिस तरीके से कई माओं का कोख उजड़ गया, कई पत्नियों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, पहलगांव में हुए घटना की जिक्र भी उन्होंने की। और आज देखिए कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान बचाओ पदयात्रा निकाला गया है और सीधे तौर पर देखिए सभी के हाथ में तिरंगा झंडा और कांग्रेस का झंडा लेकर सीधे तौर पर जो है भाजपा को घेरते हुए तमाम नेता पहुंच चुके हैं। और इस वक्त पटना के सदाकत आश्रम से लेकर जो है पटना के बांस घाट तक ये पद यात्रा जाएगी। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।